हेलो एवरीवन, आई एम अंकित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स शेयरिंग स्टार पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 हम आज बात करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम हायर एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब 2020 में हायर एजुकेशन को कैसे देखा गया, उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स किए गए हैं 2020 की पॉलिसीज़ में, वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MHRD जो है वो चेंज हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। दूसरा पॉइंट, मेरू एक कॉन्सेप्ट आया है, जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च में यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जाए, ठीक है। आपका मतलब क्या हुआ मल्टी डिसिप्लिनरी का? जैसे आपने सुना होगा आजकल नॉन मेडिकल विद बायो शुरू हो गया है, तो ये क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन को इकट्ठा बना के बच्चे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो वही बात की गई है, साथ के साथ रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ पर ही फोकस किया गया। अगला क्या है, ऑटोनोमस, या फिर ऑटोनोमस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। मतलब आपके जो डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्लियर। अगला पॉइंट, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। कौन कौन सी? हमारा मिशन नेशनल किस चीज़ पे, मेंटरिंग के, और साथ के साथ रिसर्च के ऊपर हमारी एक फाउंडेशन है, क्लियर। अगली बात की गई है इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट छोड़ा गया है उनको। अगला, सिंगल रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल एजुकेशन। यहाँ पे बात की गई है कि जो भी हमारी अलग अलग चार तरह की चीज़ें होती थी, है ना, आपने सुना होगा AICT अलग था, UGC अलग था, तो उन सबको इन्होंने बोला है कि सिंगल रेगुलेशन हो हायर एजुकेशन के लिए। ये ना हो अलग अलग बंदे अलग अलग रेगुलेट कर रहे हैं, तो सिंगल एजुकेशन प्रोग्राम हो जो हायर एजुकेशन को एक तरह से क्या करे, रेगुलेट करे, क्लियर। उसके बाद इसमें मेडिकल और लॉ को अलग छोड़ा गया। पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंसी सिस्टम इंस्टीड ऑफ इंस्पेक्शन। पहले क्या होता था, पहले ना कॉलेजेस में इंस्पेक्शंस होती थी, यूनिवर्सिटी के कुछ बंदे आते थे, कॉलेज को इंस्पेक्शंस करते थे। अब इन्होंने बोला है इंस्पेक्शन को कन्वर्ट करो ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर रखो कि कॉलेज अपने आप को खुद ही डिस्क्लोज करे, अपने बारे में खुद ही बता दे कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और साथ के साथ टाइम भी बचे। अगला पॉइंट, NETF बोले तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी बात की गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और पार्ट्स में। उम्मीद करते हैं आपको अभी सब समझ आया होगा। देखिए अब क्या बात करते हैं इसी में, और क्या, देखिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर थोड़ा सा इन्होंने बताया, प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। कुछ चीज़ें ना पुरानी हैं, उसी को एक तरह से मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कि हमें पता है UG जो है वो 3 से 4 साल का हो सकता है, ये उन्होंने बोला है 3 या 4 साल का हो। साथ के साथ जो PG है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री, वो 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। पहले 2 की होती थी, अब 1 साल क्यों बोला है? क्योंकि इन्होंने बोला है MA के साथ साथ अगर कोई बंदा कुछ और करना चाहता है तो 1 साल MA करके वो जा सकता है MPhil की तरफ या फिर आगे रिसर्च की तरफ, ठीक। अगला पॉइंट, इंटीग्रेटेड बैचलर और मास्टर्स डिग्री। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसमें 2 प्रोग्राम्स को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा BA LLB, है ना, ये पॉइंट है इसके, BA LLB, BA प्लस LLB आप इकट्ठे कर सकते हो। ऐसे ही MA MPhil को इन्होंने एक कर दिया है, MPhil को हटा दिया है, तो MA MPhil को एक करके MPhil को पूरी तरह से हटा दिया। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कितने साल के हो सकते हैं? 5 साल के होंगे, क्लियर। कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करो, साथ के साथ कुछ भी उसमें इंटीग्रेट कर लो। ऐसे ही अगर आप BA कर रहे हो तो उसमें भी आप कुछ चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद MPhil, जैसे मैंने अभी बताया, MPhil को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगी। देखिए MPhil जो अभी कर रहे हैं उनके साथ कोई इशू नहीं है, आगे MPhil नहीं होगा, लेकिन आपकी वैल्यू अभी अच्छी रहेगी, आपकी वैल्यू मास्टर से ज़्यादा मानी जाएगी, क्लियर। आगे टारगेट क्या रखा है, 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए 2035 तक। 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए, मतलब इतने बच्चे हायर एजुकेशन की स्टडीज़ करें। और फोकस ऑन रिसर्च इनिशिएटिव बाय स्टूडेंट्स, और फोकस किया जाए किस चीज़ पे, जो भी बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन पर फोकस किया जाए, उन पर ध्यान दीजिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट, देखिए क्या होता था अभी तक ना, ये दिक्कत आती थी, क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट होता था वो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर जाता था, ये सेकंड ईयर में ड्रॉप कर जाता था, तो क्या होता था, उससे नुकसान होता था उसका। तो इस चीज़ को इस पॉलिसी में डेवलप किया गया, बदला गया है। कैसे बदला गया है? इस पॉलिसी में बोला गया है अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसको बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक। अगर वो ड्रॉप करता है सेकेंड ईयर में तो वो क्या करेगा, उसको एक डिप्लोमा मिलेगा, ठीक। अगर बाई चांस वो पूरी डिग्री कंप्लीट करता है तो वो तो है ही, जब पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली तो फुल फ्लेज डिग्री मिल जाएगी।
तीन बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या? अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करेगा तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में करेगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, एक तरह का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और अगर तीनों साल कंप्लीट कर लिए तो उसको फुल फ्लेज डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी यूजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। मे भी ऑप्शंस हो सकते हैं कौन कौन से? मेजर और माइनर वाले। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई साइंस स्टूडेंट है, आपका बैकग्राउंड साइंस स्टूडेंट्स का है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इसको आप मेजर सब्जेक्ट्स में रख सकते हो, और माइनर में क्या रख सकते हो, जो आपकी फील्ड का नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की थी ना, तो अगर बात करते हैं, अगर हम आपका म्यूजिक हो गया या फिर म्यूजिक के साथ फिजिकल एजुकेशन हो गया, इनमें से आपकी कोई भी चीज़ आती है तो उसको आप रख सकते हो साथ में। क्लियर? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अदर मेजर की पॉइंट। अदर मेजर की पॉइंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस किया जाए, ये तो आपको पता ही था, ये तो होना ही था, क्योंकि जैसे आजकल पेंडेमिक्स की सिचुएशन है, जैसे आपका कोविड-19 की सिचुएशन हुई पड़ी है, तो इसमें बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस किया जाए। ऐसे ही साथ साथ वोकल कोर्सेज और रिसर्च वर्क पर भी फोकस किया जाए, प्रमोट किया जाए जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स थी, ट्रेडिशनल स्किल्स थी, किसी के अंदर कोई आर्ट है, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, उसको प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं या लैंग्वेज में रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर भी फोकस दिया जाएगा इसमें। साथ के साथ वर्चुअल लैब्स की बात की गई है, साथ साथ कल्चरल अवेयरनेस की बात की गई है हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम की, ठीक। उसके अलावा इंक्रीजिंग एक्सेस टू डिसएडवांटेज ग्रुप, गिफ्टेड चाइल्ड और दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे पॉइंट क्या बोला गया है? यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले किन लोगों को, जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, ठीक। जैसे आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, उन पे भी फोकस किया गया है कि उनकी स्टडीज़ पे प्रॉब्लम ना आए, उनको प्रमोट किया जाए, हेल्प की जाए। साथ के साथ गिफ्टेड चाइल्ड आप समझते हैं जिनके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर फोकस किया गया। साथ के साथ जो दिव्यांग फैमिली में आते हैं या दिव्यांग फ्रेंडली आते हैं, उन लोगों की भी हेल्प होनी चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएँ जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी उसको समझ सकें। क्लियर? आगे अब देखते हैं हम टारगेट्स और गोल्स। देखिए अभी तक हमारे हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, सेकेंडरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, स्कूल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे वो टारगेट्स और वो गोल्स की, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टारगेट्स हैं। देखिए सबसे पहला टारगेट क्या है, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, मतलब कि स्कूल एजुकेशन में पढ़ा था, उसमें क्या था? अटेनिंग फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशंस। कब? 2025 तक, ठीक है। वो हमने अभी पढ़ा था स्कूल वाले में, तो इसमें क्या बोला? 2025 तक का ये टारगेट रखा गया। इसके अलावा दूसरा टारगेट क्या है? 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, किस में? प्री स्कूल में। 50% किस में था? हायर एजुकेशन में, और 100% किस में है? प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब स्कूल से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन के बीच में। क्लियर? प्री स्कूल से लेकर। उसके बाद ये कब का टारगेट है? ये 2030 का है। इसके अलावा जो बच्चे छोड़ चुके हैं, किसी रीज़न से पढ़ाई उनकी अधूरी रह गई है, उनको वापस लेके आना। 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको हमें वापस लेके आना है, ये टारगेट उन्होंने रखे हैं। साथ के साथ जो टीचर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए असेसमेंट रिफॉर्म्स के लिए 2023 तक। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? इंक्लूसिव समझते हैं, अभी हमने पढ़ा था, सबको एक साथ लेके आना, इक्विटी एजुकेशन सिस्टम हो। ये टारगेट कब तक का है? 2030 तक का। और एवरी चाइल्ड विल कम आउट फ्रॉम स्कूल अडोप्टिंग एटलीस्ट 1 स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टारगेट रखा गया है कि हर एक बच्चा कम से कम एक चीज़ में तो माहिर हो, कम से कम उसके अंदर एक स्किल हो जो उसके स्कूल के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ों में हो, ठीक। स्कूल लेवल पे हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स हैं। क्लियर? अगला, कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, मतलब कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के, यानी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के, वो कॉमन हो जाए, दोनों का एक हो जाए कि भाई एक ही चीज़ को दोनों को फॉलो करना है, ठीक। ये बात बोली। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आया होगा। हमने जो भी कवर किया है इन 2 वीडियोस में, वो सारा आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। साथ के साथ ना आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो हमें हेल्प करेगा मोटिवेशन होने में, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप चीज़ करते हो ना तो उसमें टाइम लगता है। ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो मैंने आपके सामने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, इनको प्रिपेयर करने में मेरे को काफ़ी टाइम लगा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 3-4 घंटे लगते हैं एक अच्छी प्रॉपर पीपीटी बनाने के अंदर। तो हमने पूरी मेहनत की ताकि आप लोगों के पास एक एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में पहुंच पाए।